बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको मीट्रिक स्पेस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं प्सीडोमेट्रिक। तो आज हम प्सीडोमेट्रिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और प्सीडोमेट्रिक से रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्सीडोमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है और प्सीडोमेट्रिक आपकी जो मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक जो होती है उससे किस तरह डिफरेंट है। तो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज़ प्सीडोमेट्रिक। बेटा जहाँ तक प्सीडोमेट्रिक की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है। कहता है जी लेट एक्स आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक मैपिंग डी है एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर आर की तरफ, सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन फॉर एवरी एक्स वाई जी बिलोंग टू एक्स। प्सीडोमेट्रिक और मेट्रिक में तमाम कंडीशन एक जैसी हैं, सिर्फ इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। मेट्रिक स्पेस की आप जानते हैं जो सेकंड कंडीशन रिफ्लेक्सिविटी है वो ये होती है कि डी एक्स वाई जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ आपका एक्स और वाई आपस में इक्वल हों। लेकिन प्सीडोमेट्रिक में ऐसा नहीं है। प्सीडोमेट्रिक में ये होता है कि अगर एक्स इक्वल है वाई के देन आपने ये प्रूव करना है कि डी एक्स वाई जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, यानी इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन नहीं है, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे ही है। तो अगर कोई मेट्रिक डी इन चार कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो फिर उसे प्सीडोमेट्रिक या फिर सेमी मेट्रिक भी कहते हैं। एक्स के ऊपर आगे लिख रहा है कि एवरी मेट्रिक इज़ आल्सो अ प्सीडोमेट्रिक। हर मेट्रिक प्सीडोमेट्रिक होती है बट अ प्सीडोमेट्रिक मे नॉट बी अ मेट्रिक। लेकिन प्सीडोमेट्रिक मेट्रिक नहीं होगी। दिस इज़ जस्टिफाइड विद टू एग्जांपल। अब यहाँ पर ये दो एग्जांपल नीचे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हर जो प्सीडोमेट्रिक है वो मेट्रिक नहीं है, लेकिन हर मेट्रिक प्सीडोमेट्रिक है। देखें जी, हर मेट्रिक प्सीडोमेट्रिक है, ये तो बात नज़र आती है। मेट्रिक जो है वो प्सीडोमेट्रिक होती है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि मेट्रिक स्पेस की सेकंड कंडीशन ये है। तो प्सीडो जो है वो इस रिफ्लेक्सिविटी की हाफ कंडीशन को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हर मेट्रिक को मुझे प्सीडो कहना चाहिए, लेकिन हर प्सीडो को मेट्रिक नहीं कहना चाहिए। अब नीचे ये दो एग्जांपल हैं, इसको देखते हैं ज़रा। देखिए एग्जांपल क्या है, कहते हैं लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। डी आपने एक फंक्शन डिफाइन किया एक्स क्रॉस एक्स से आर की तरफ, बी ए मैपिंग डिफाइंड बाय। ये जो डी है ये इस तरह की मैपिंग है कि आप एक्स और वाई के कोई से दो नंबर उठाएं, उनके ऊपर डी अप्लाई करें, आंसर हमेशा ज़ीरो के इक्वल आता है। ये मैपिंग इस तरह डिफाइन उसने की है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक्स और वाई के दो पॉइंट हैं 1 और 2। मिसाल के तौर पर आप इनके ऊपर डी अप्लाई करते हैं, आंसर ज़ीरो आएगा। आपके पास आंसर एक्स और वाई 3 और 4 हैं, 3 और -4 हैं। अब भी आप इसके ऊपर डी अप्लाई करते हैं, आंसर ज़ीरो आएगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हों, सेम होंगे तब भी ज़ीरो आएगा, अगर सेम नहीं है तो तब भी आपके पास इसका आंसर ज़ीरो आएगा। उसने मेट्रिक इस तरह डिफाइन कर ली है। शो डैट डी इज़ अ प्सीडोमेट्रिक ऑन एक्स, इज़ डी अ मेट्रिक ऑन एक्स। कहता है आप ये प्रूव करें कि डी जो है वो प्सीडोमेट्रिक है और क्या ये जो डी है ये मेट्रिक भी बनती है। मेट्रिक स्पेस की पहली कंडीशन या प्सीडोमेट्रिक की जो पहली कंडीशन है वो होती है नॉन नेगेटिविटी। तो नॉन नेगेटिविटी में आपने ये प्रूव करना होता है कि डी जो है वो आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, इक्वल या ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन बाय डेफिनेशन होल्ड करती है। उसने उसकी डेफिनेशन इस तरह बनाई है कि डी है ही ज़ीरो के बराबर। तो पहली कंडीशन तो ये चीज़ गिवन में आती है। सेकंड कंडीशन में उसने कहा है कि डी हमेशा ज़ीरो होगा, आप एक्स और वाई कोई भी लेते जाएँ। मिसाल के तौर पर अगर एक्स और वाई बराबर हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको कहा कि डी 3 है तब भी ज़ीरो है, डी 3 -4 है तब भी ज़ीरो है। अगर एक्स और वाई बराबर हैं तो डी हमेशा क्या होगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। सही है, क्योंकि यहाँ पर डी क्या है, डी खुद उसने कहा है कि ये ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स गिवन। अगली चीज़ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि डी एक्स वाई हो या डी वाई एक्स हो, आंसर ज़ीरो के बराबर आएगा। ये भी चीज़ गिवन है। आपके पास ये बात गिवन है कि डी एक्स वाई का आंसर हमेशा ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, अब डी एक्स वाई ज़ीरो के बराबर है तो फिर डी वाई एक्स भी ज़ीरो के बराबर ही होगा। ठीक है ना, नंबर आप चेंज कर दें चाहे जैसे मर्जी रख लें। ट्राइंगल इनक्वालिटी पे यहाँ पर देख लें कि डी एक्स जी का आंसर निकाला वो भी ज़ीरो, डी एक्स वाई का आंसर निकाला वो भी ज़ीरो, डी वाई एक्स का आंसर निकाला वो भी ज़ीरो। ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो। दिस शोज डैट डी इज़ अ प्सीडोमेट्रिक ऑन एक्स। अगली चीज़ फॉर अ डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स वाई ऑफ एक्स। अब
उसने पूछा था कि ये डी जो है वो मीट्रिक बनती है कि नहीं बनती। तो डी मीट्रिक कब बनेगी, डी मीट्रिक तब बनेगी अगर डी को 0 के बराबर लेकर चलें, तो फिर आपने ये प्रूफ करना है कि एक्स और वाई बराबर आने चाहिए। सही है ना भाई। मीट्रिक स्पेस में आपके पास ये कंडीशन होती है, ये जो मैं लिखी है यहाँ पर, ये रिफ्लेक्सिविटी सेकंड कंडीशन। इसमें सिर्फ पसीडो में और आम मीट्रिक में सिर्फ फ़र्क ये है, इसकी सेकंड कंडीशन का फ़र्क है। तो जब आप यहाँ पर ये कहते हैं, उसने कहा डी का आंसर 0 के बराबर है चाहे एक्स और वाई बराबर हैं या नहीं है, ये गिवन उसने डिफ़ाइन किया हुआ है, ये डिफाइंड है। अगर डी 0 के बराबर है तो फिर क्या आप यहाँ से कह सकते हैं हमेशा एक्स और वाई बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये आपको दिखाया कि D3 और -4 ये भी 0 के बराबर है और D33 ये भी 0 के बराबर है। तो DXY 0 के बराबर होना डज नॉट इम्प्लाई एक्स और वाई बराबर हैं, लिहाजा डी मीट्रिक नहीं है एक्स के ऊपर। सही है, डी पसीडो मीट्रिक तो है लेकिन डी मीट्रिक नहीं है। आई होप कि आपको समझ आई होगी मैं जो कहना चाह रहा हूँ। रिफ्लेक्सिविटी में ये होता है DXY 0 के बराबर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स और वाई बराबर हैं। अब उसने कहा है कि डी है ही 0, चाहे एक्स और वाई किसी तरह का भी लें, एक्स और वाई बराबर हों या ना हों, ये 0 रहेगा। तो अब जब ये 0 के बराबर है तो फिर क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये एक्स और वाई हमेशा बराबर हैं, क्योंकि ये तो है ही 0। तो इसलिए उसने लिखा है डज नॉट इम्प्लाई। तो ये पहली कंडीशन, पहली एग्जांपल शो कर रही है कि डी एक पसीडो मीट्रिक है लेकिन बी मीट्रिक नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं अब आप। सेकंड बेटा एग्जांपल आपके पास ये है, कहते हैं लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1। डिफाइन अ मैपिंग डी एज, डी क्या है आपके पास मैपिंग डिफाइन की है, दो फंक्शन एफ और जी हैं जो कंटिन्यूअस हैं क्लोज इंटरवल 0 से 1 पर, सच डैट के ये एब्सोलूट है एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस जी ऑफ एक्स नॉट का, वेयर एक्स नॉट जो है वो क्लोज इंटरवल 0 से 1 से बिलोंग करता है, एक फ़िक्स पॉइंट है। आपने शो करना है कि डी मीट्रिक नहीं है बट डी पसीडो मीट्रिक है। पसीडो मीट्रिक है तो आपके पास फिर वही बात है, बस आपने वो उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर इसने पहले ही प्रूफ कर दिया कि डी मीट्रिक नहीं है। ठीक है, मतलब पहले फ़र्ज़ करें यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। पहली कंडीशन नॉन नेगेटिविटी, डी जो है डी एफ जी बराबर है एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस जी ऑफ एक्स नॉट का एब्सोलूट। तो आप जानते हैं कि एब्सोलूट जो होता है किसी भी रियल वैल्यू एक्स का, एब्सोलूट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी एब्सोलूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो पहली कंडीशन तो आपके पास ये होल्ड करती है मीट्रिक की या पसीडो मीट्रिक की। सेकंड कंडीशन, अब और से ज़रा देखिएगा, अब इधर आए ज़रा, अगर दो फंक्शन एफ और जी बराबर हों तो उन दोनों फंक्शंस पर अगर आप मतलब एफ और जी बराबर हैं यानी सेम फंक्शन है, तो सेम फंक्शन पर आप सेम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर इक्वल ही आएगा ना। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है एक्स स्क्वायर के, और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स वो भी मैं यही रख लेता हूँ एक्स स्क्वायर ही है। तो अब आप जब दोनों फंक्शन आपके आपस बराबर हैं तो अब आप इस पर जिस मर्ज़ी नंबर पर इसकी वैल्यू निकालें, एफ ऑफ -1 या जी ऑफ -1 निकालें, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, हमेशा दोनों पर सेम आएगा। तो ये लिख रहा है कि अगर एफ़ और जी बराबर हैं तो उन एफ़ और जी के ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली एक्स 0 पर, एक्स नॉट पर, और जी एक्स नॉट निकाला, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक्स नॉट किसको रखा है, -1 को। ठीक है, वही बात ये। अब ये अगर एफ जी एक्स नोट को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, याद है एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, दोनों तरफ एब्सोलूट अप्लाई कर दिया तो एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस जी ऑफ एक्स नॉट का एब्सोलूट 0 के बराबर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, ये सारी किसकी डेफिनेशन है, ये डी ऑफ एफ जी की डेफिनेशन है, ये आ गया 0 के बराबर। ये तो होगी पसीडो मीट्रिक की डेफिनेशन। अब अगली बात यहाँ से हम लेके चलते हैं, इसके बाद इस स्टेप के बाद आप यहाँ से इसको चलेंगे ये देखने के लिए कि क्या ये मीट्रिक बनती है कि नहीं बनती, इसको अब आपने देखना है यहाँ से। यानी ये वाला स्टेप तो वही हो गया ना, ये तो मैंने करवा दिया। अब ये लेकिन अगर कहता है कि अगर आप डी को 0 के बराबर लेके चलें, डी 0 के बराबर लेके जाने का मतलब है कि डी को 0 के बराबर रखा है, यानी इसको आपने रखा 0 के बराबर, डी ऑफ एफ ऑफ जी इसको आप 0 के बराबर रख लेते हैं। यहाँ से बेटा ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस जी ऑफ एक्स नॉट का एब्सोलूट
ये 0 के बराबर आ गया। दो फंक्शंस हैं, उनकी आपने वैल्यू निकाली x0 पर, तो दोनों का डिफरेंस का आंसर 0 के बराबर आ गया। क्या आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि f और g आपस में बराबर होंगे? दिस डज नॉट इम्प्लाई कि f और g बराबर होंगे। ज़रा बात को गौर से सुनिएगा। मैंने ये कहा है कि दो फंक्शन हैं, उनकी वैल्यू x0 पर निकाली है आपने, f और g कोई से दो फंक्शन हैं, उन दोनों को माइनस किया है, आंसर 0 के बराबर आ गया। क्या आप कह सकते हैं दोनों फंक्शन बराबर हैं? नहीं जी, आप नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर देखिएगा, मेरे पास फंक्शन f(x) है x के बराबर, मेरे पास फंक्शन g(x) है x² के बराबर। आप चेक करके देख लें, अगर यहाँ पर मैं x0 को 1 रख लूँ तो आप गौर करें कि f(1) का जवाब और g(1) का जवाब आपस में सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि f और g सेम नहीं है। ठीक है, तो फिर ये कहना कि अगर d 0 के बराबर है और यहाँ से हम ये रिज़ल्ट ड्रा करना कि f और g बराबर हैं, ये बात गलत होगी। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है उसने कि d बराबर 0 के एम्प्लाइज़ ये चीज़ कि f(x0 माइनस इक्वल टू g(x0), ये यानी फंक्शन की वैल्यू x0 है, g(x), यहाँ पर देखो ये जो चीज़ लिखी है ना, f(x0) इक्वल है g(x0), ये, और एक चीज़ ये लिखी है f और इक्वल टू g, इन दोनों में फ़र्क है। ये लिखा है फंक्शन की वैल्यू x0 पर, यानी किसी नंबर पर, g की वैल्यू किसी नंबर पर, और जब ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है कि दे आर बोथ, दीज आर टू फंक्शन f एंड g विच आर सेम, इन दोनों में फ़र्क है। या आप नहीं इसको लिखना चाहते ये वाला स्टेप, तो आप सिंपल ये लिखें, बट डी एफ जी इक्वल टू 0 डज नॉट इम्प्लाई कि एफ और जी आपस में बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने नीचे आपको बता दिया एग्जांपल देकर कि यहाँ पर ये फंक्शन f है, ये फंक्शन g है, दोनों फंक्शन आपस में मुख्तलिफ फंक्शन है, लेकिन दोनों की वैल्यू x नॉट इक्वल टू 1 पर सेम है। तो किसी नंबर पर वैल्यू का सेम आना इस हर किसी ये मतलब नहीं होता कि f और g आपस में इक्वल होंगे। इसकी मज़ीद कई एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन x पड़ा हमारे पास, और g(x) इक्वल टू कोस x है। अब क्या ये दोनों फंक्शन एक जैसे हैं? मुख्तलिफ है ना, इनमें तो कोई शक नहीं है आपको। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी आप π/4 पर 45 डिग्री पर इसका आंसर निकालेंगे f ऑफ π/4 या g ऑफ π/4, तो साइन 45 या कोस 45 दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो दोनों की वैल्यू π/4 पर तो सेम है, लेकिन फंक्शन बताते खुद क्या है? मुख्तलिफ है। तो d का 0 के बराबर आना यहाँ से ये हरगिज़ ये शो नहीं करता कि f और g क्या आपस में सेम है। तो लिहाजा यहाँ से ये बात प्रूफ होगी कि आपका फंक्शन जो है वो मेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ, बाकी कंडीशन पूरी हैं, पोसिडोमेट्री की डेफिनेशन पूरी होती है। पोसिडोमेट्री की तीसरी डेफिनेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, डी ऑफ एफ ऑफ जी निकाला, डी की डेफिनेशन लगा दी f(x0 माइनस g(x0), माइनस कॉमन निकाल लिया, इसको लिख लिया DGF। ट्राइंगल इक्वालिटी के लिए उसने दो फंक्शन उठाए f और h, यहाँ पर f(x0 माइनस h(x0) आ गया। यहाँ पर सेंटर में g को ऐड भी कर लिया, माइनस भी किया, प्लस भी कर लिया। इसके बाद आपने ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया एब्सोल्यूट में, a प्लस b का जो एब्सोल्यूट है, दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a एब्सोल्यूट प्लस b एब्सोल्यूट। तो ये जो पहला हिस्सा है सारा ये आपका a है, ये दूसरा हिस्सा b है सारा आपके पास। ये पहले का एब्सोल्यूट आ गया, ये दूसरे का एब्सोल्यूट आ गया। ये आपके पास d ऑफ f g की डेफिनेशन है, ये d ऑफ g h की डेफिनेशन है। दिस शोज दैट d इज़ अ पोसिडोमेट्रिक ऑन x। ठीक है, तो d आपके पास पोसिडोमेट्रिक है लेकिन मेट्रिक नहीं है। तो ये आज के लेक्चर में हमने पोसिडोमेट्रिक को देखा, पोसिडोमेट्रिक को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। पोसिडोमेट्रिक के वाले से दो एग्जांपल देखी, जिसमें आपने ये देखा कि जो पोसिडोमेट्रिक है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो मेट्रिक बनती हो। ठीक है, हर मेट्रिक तो पोसिडोमेट्रिक बनेगी, लेकिन हर पोसिडोमेट्रिक मेट्रिक नहीं है। तो मेरा ये लेक्चर किसी तरह से अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ द ओपन बॉल और ओपन सफ़ियर। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी।